गुड आफ्टरनून। पिछली कक्षा में हम लोग क्या पढ़े थे? एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से कौन कौन से हमें लाभ हो रहे थे, ठीक है ना। अब उसके बाद आप लोगों को ई कॉमर्स की कुछ हानियां देखनी है, ठीक है ना। डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। क्या डिसएडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, यानी हमें ई कॉमर्स से लाभ तो हो रहे थे, लेकिन ई कॉमर्स से हानियां क्या क्या हो रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, ई कॉमर्स से दो प्रकार की हानियां होती हैं। कैसी कैसी? एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि टेक्निकल क्या चीज है, लेकिन नॉन टेक्निकल में नहीं समझे होंगे। देखिए, टेक्निकल ई कॉमर्स में कभी कभी ऐसा होता है कि जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, जो सिस्टम हमारा चल रहा था, उसी सिस्टम की विश्वसनीयता में कमी हो सकती है। हो सकता है जिस थ्रू हम लोगों ने ऑर्डर किया वो सही तरीके से ना हुआ हो, ठीक, और हम लोगों की पेमेंट भी ऑनलाइन कट जाए। दूसरा है सॉफ्टवेयर विकास उद्योग अभी भी विकसित हो रहा है और तेजी से बदलता है। जो हम लोगों का पहले से चल रहा था वो अभी बदल रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी आगे आ रही, तो हम लोग पुरानी टेक्नोलॉजी में ही फंसे रह जाएंगे, ठीक। अगला क्या है? कई देशों में पर्याप्त दूरसंचार उपलब्ध ना होने के कारण वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक। अगला है विशेष प्रकार के वेब सर्वर या अन्य सॉफ्टवेयर विक्रेता तथा नेटवर्क सर्वर के अतिरिक्त ई कॉमर्स वातावरण की स्थापना के लिए आवश्यक हो सके। देखिए, हर स्थान पर सर्वर की उपलब्धता नहीं है कि हर स्थान पर सर्वर ही है। सर्वर ना होने के कारण वहां पर समस्याएं हो सकती हैं, ठीक। ये तो आपके नॉन टेक्निकल टेक्निकल में चले गए। अब नॉन टेक्निकल में क्या कह रहा है? ई कॉमर्स एप्लीकेशन को बनाने, क्रिएट करने की लागत बहुत अधिक होती है, और यदि हम लोग नॉर्मल सा बिल्ड करेंगे, मार्केट बनाएंगे, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी लागत नहीं लगेगी, ठीक। ऑनलाइन लेन देन पर सुरक्षा गोपनीयता सुनिश्चित करने में मुश्किल होती है, ठीक है ना। ये जो है नॉन टेक्निकल है। ठीक है ना। इन सब में क्या है कि नॉन टेक्निकल वाले में, जैसे मान लीजिए कि इससे हानि क्या हो सकती है? नॉन टेक्निकल में लागत हमारी क्या होती है? ज़्यादा लगती है। यदि किसी को ऑनलाइन शॉपिंग करना है, ऑनलाइन बिल पेमेंट करना है, तो उसमें पहले उसके पास क्या होना चाहिए? कंप्यूटर होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जब जाके ना वो करेगा पेमेंट। ये सारी सुविधाएं दूर दराज के गाँवों में अभी उपलब्ध नहीं है, ठीक। ये नॉन टेक्निकल है। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उत्पादों को स्पर्श या फील का अभाव होता है। हम लोग क्या होता है, ऑनलाइन तो सामान मंगवा लेते हैं, लेकिन पता चला कि सामान खराब भी होता है, फिर से उसे रिटर्न करो, क्या हो गया? समस्याएं हो रही हैं कि नहीं, ठीक। इंटरनेट का उपयोग अभी भी सस्ता नहीं है। मान लीजिए जिनके पास पैसा नहीं है को मोबाइल ले सके, ऑनलाइन ट्रेडिंग करवा सके, तो कैसे लेंगे? इसीलिए ये क्या है? महंगा भी है, ठीक। ये नॉन टेक्निकल में था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का वर्गीकरण। ई कॉमर्स का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, ये चीज देखेंगे। देखिए, ई कॉमर्स का वर्गीकरण में क्या जोड़ा गया होगा? इसमें हम लोगों को जोड़ दिया गया है बिजनेस से सीधा सीधा, ठीक ना, कि हम लोगों की बिजनेस कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, ठीक। इसमें दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच में मार्केट में ट्रांजैक्शन के लिए सूचना तथा कम्युनिकेशन तकनीक का उपयोग करता है। क्या करते हैं हम लोग? ऑनलाइन ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म तो होता ही है। उस प्लेटफॉर्म में सामने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? सेलिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, ठीक है ना।
ये सारी चीजें होती हैं। इसका है क्लासिफिकेशन निम्न प्रकार से किया गया है। पहला नंबर है B2B, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस, ठीक। अब देखिए बिजनेस टू बिजनेस से क्या होता है, हम लोग जो अपना प्रोडक्ट है वो किसे देंगे, सामने वाले व्यक्ति को, वो भी किसी को बिजनेस करेगा। B2B ई कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन तथा ट्रांजैक्शन को आसान बनाता है। इस टाइप के ई कॉमर्स एक दूसरे के साथ सीधे तौर पर या किसी माध्यमिक के माध्यम से इंटरकनेक्ट होते हैं। दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटीज की आवश्यकता होती है एक डील में खरीदते ही। क्या होता है इसमें, बीच में कुछ नहीं होता, डायरेक्ट बिजनेस से बिजनेस वाले की, ठीक है ना। जो सामने वाला व्यक्ति है बिजनेस करने वाला, तो डायरेक्ट कंपनी से मटेरियल को लेकर के क्या करता है, डायरेक्ट पहुंचा देता है, ठीक। और किसको, ग्राहकों तक, ठीक है ना। अगला क्या आ गया, B2C आ गया। B2C बिजनेस टू कस्टमर हो गया, ठीक, बिजनेस टू कस्टमर हो गया। इसका कहने का मतलब कि हमारा ग्राहक जो है किससे, कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर के बीच इंस्ट्रक्शन होता है, उसके बीच में किसी का इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। वह डायरेक्ट कंपनी से जुड़ता है तथा कंपनियों के माध्यम से डायरेक्ट प्रोडक्ट अपने तक मंगवाता है, ठीक। अगला है आप लोगों का C2B, कस्टमर टू बिजनेस, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि कस्टमर का प्रोडक्ट डायरेक्ट कहां तक जाता है, मार्केट तक जाता है। C2B ई कॉमर्स के रूप में जहां तक ट्रांजैक्शन को कस्टमर के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है और उसे सर्विस प्रदान की जाती है, ठीक है ना। उसके प्राइस को कौन सेट करता है, कस्टमर सेट करता है। अगला है आप लोगों का कस्टमर टू कस्टमर, C2C, ठीक। कस्टमर टू कस्टमर्स, इसमें क्या होता है, इस ई कॉमर्स में कस्टमर यानी ग्राहक ग्राहक से ही जुड़ा रहता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं के बीच में इंटरेक्शन होता है। बिजनेस टू गवर्नमेंट, अगला है आप लोगों का बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक। और इसका 6 नंबर है गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक। ये 6 प्रकार के ई कॉमर्स आप लोगों को क्लासिफाई करके बताए गए हैं। अब इसको देख लीजिए, बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी बिजनेस की कंपनी किससे जुड़ती है, गवर्नमेंट से, फिर गवर्नमेंट कंपनी से, ऐसा होता है, ठीक। ये सारे जितनी भी प्रोसेस है आप लोगों को ई कॉमर्स में अगले यूनिट बृहद में पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक।